ओग्रे शब्द की अंग्रेजी में वही वर्तनी है जो फ्रेंच में है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओग्रे शब्द संभवतः इटालियन ऑर्गो का व्युत्पन्न है, जो ऑर्को का बाद का कार्य है, जिसका अनुवाद दानव के रूप में होता है। यह संभवतः अंततः लैटिन ऑर्कस, अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता से निकला है। यूनानी, जो निश्चित है कि ओग्रे ग्रीक पौराणिक दिग्गजों जैसे गोग, जिसे मागोर भी कहा जाता है, को संदर्भित करता है। गोग को शब्दों का मूर्त दानव माना जाता था जो झूठी गवाही देने वालों को सजा देने में सक्षम था। यह शब्द ओइग्रोस नामक प्राचीन यूनानी नदी देवता से भी लिया गया हो सकता है। ओग्रे एक प्रकार का राक्षस है जो परियों की कहानियों और लोक कथाओं में आम है, जिसे अक्सर दिग्गजों के साथ भ्रमित किया जाता है। ये जीव कई कहानियों के विरोधी हैं और इनका आकार मनुष्य से थोड़ा बड़ा से लेकर सैकड़ों फीट लंबा होता है। अधिकांश राक्षसों के विपरीत ओग्रेस को अपेक्षाकृत मानव दिग्गजों की तुलना में भयानक रूप से बदसूरत और अधिक राक्षसी कहा जाता था। ये मजबूत, विशाल और मानव जैसे प्राणी हैं। विशाल और लंबा शरीर, असमान रूप से बड़े गोल सिर, उभरे हुए दांतों से भरे बड़े मुंह, बड़ा पेट और प्रचुर मात्रा में भयानक गंध के साथ। उनकी त्वचा खुरदरी और बेजान बताई जाती है। जहां तक उनके स्वभाव की बात है, वे मंदबुद्धि और अप्रिय दोनों हैं और अत्यधिक खाने वाले माने जाते हैं, जो सामान्य मनुष्यों, विशेषकर शिशुओं और बच्चों को खाना पसंद करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि ये जीव निएंडरथल हो सकते हैं, जो होमिनिड की एक विलुप्त प्रजाति है जो यूरोप और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में निवास करती थी। स्पेनिश जीवाश्म विज्ञानी जुआन लुइस अरसुगा ने जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्धांत दिया है कि निएंडरथल और क्रोमैग्नन ने एक ही समय में यूरोप के एक ही क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ओग्रे मिथक यह है कि ओग्रे पूर्वज पंथ के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी में ईसाई धर्म की शुरुआत तक स्कैंडिनेविया में सर्वव्यापी था। इस पंथ में पूर्वजों की पूजा पवित्र उपवनों, वेदियों या कब्र के टीलों पर की जाती थी। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की आत्मा परिवार के खेत में या उसके पास रहती है। यह विशेष रूप से संपत्ति के संस्थापक पिता पर लागू होता है, जिनके शरीर पर एक बड़ा हॉगर या दफन टीला बनाया गया था। इस श्रद्धेय पूर्वज की आत्मा संपत्ति के संरक्षक के रूप में उसके टीले में जीवित रही।